हेलो स्टूडेंट्स। प्रिज्म में हम लोग प्रीवियस वीडियो क्लास में एंगल ऑफ डेविएशन पढ़े थे, जिसमें कि स्पष्ट रूप से देखे थे कि एक प्रिज्म था। इस प्रिज्म पर वाइट लाइट लाए थे, श्वेत प्रकाश। ये आपका वाइट लाइट है, हिंदी में इसको कहते हैं श्वेत प्रकाश। जब यह प्रकाश किरण प्रिज्म पर आई थी तो यहाँ पर दो बार अपवर्तन हुआ था, एक बार घुसने के समय और एक बार निकलने के समय। जब यह अंदर प्रवेश की थी, पहले सरफेस पर आने के बाद जब यह अंदर प्रवेश की थी तो यह इसका विचलन हुआ था। सीधे यहाँ पर अभी आ रही है, लेकिन यहाँ से यह बैंड होती थी, मुड़ती थी। किधर? तो बेस की तरफ। ये इसका बेस आधार, ये आपका प्रिज्म और इस प्रिज्म का ये बेस। तो प्रकाश किरण जब आती थी और यह पहले सरफेस पर आती थी तो यह अंदर घुसते ही यह बेस की ओर मुड़ती थी, यहाँ पर बेस की तरफ, यानी कि ये आधार जो है इसकी तरफ इसको मोड़ेंगे। और पिछले क्लास में बस यही दिखाए थे कि प्रकाश किरण यहाँ पर बेंड होती है, बेस की ओर मुड़ती है और बाहर भी निकलती है, एक बार और मुड़ती है। विचलन कौन मिला था? लेकिन आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब यह श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह अलग अलग कलर में बढ़ जाती है। तो क्या यहाँ प्रिज्म कलर का निर्माण किया? नहीं। आंसर है नहीं, प्रिज्म कलर का निर्माण नहीं किया, बल्कि व्हाइट लाइट में ही पहले से 7 अवयवी वर्ण है, 7 कलर पहले से मौजूद है। प्रिज्म सिर्फ उसको अलग अलग कर देती है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण आराम से समझिए। श्वेत प्रकाश जब निर्वात या हवा, वैक्यूम या एयर से होकर आती है तो उसमें प्रकाश का जो 7 वर्ण है, 7 कलर है, 7 का वेग और तरंग दैर्घ्य, वेलोसिटी और वेवलेंथ लगभग बराबर होता है और इस वजह से 7 एक साथ चलती है और यह व्हाइट लाइट होता है। लेकिन जब यह किसी ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके वेवलेंथ और वेलोसिटी, तरंग दैर्घ्य और वेग के बीच का अंतराल बढ़ जाता है। यानी कि 7 वर्ण का जो वेग है और तरंग दैर्घ्य है उसके बीच का डिफरेंस अधिक हो जाता है और अधिक होने के कारण यह अलग अलग भाग में बढ़ जाती है, यानी 7 कलर यहाँ पर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर व्हाइट लाइट एक लाए थे, लेकिन यहाँ पर जैसे यह प्रिज्म में प्रवेश की तो यह 7 वर्णों में अलग अलग हो गए। फिर यहाँ पर हम एक स्क्रीन बना देंगे। अब यहाँ से एक बार और किरण मुड़ेगी, एक बार घुसने के समय मुड़ी थी, अब एक बार निकलने के समय। जब यह बाहर निकलेगी तो फिर यह बेस की तरफ मुड़ेगी। एक बार यहाँ मुड़ी थी बेस की तरफ, ये यूं गया, यूं मुड़ा। अब ये इधर इसको जाना था, लेकिन फिर एक बार यह बेंड होगा बेस की तरफ, आधार की तरफ। एक बार और यहाँ से मोड़ देना है किरण को। ये आपका स्क्रीन है। पर्दा, 7 वर्ण जिस पर्दे पर इकट्ठा होता है इसका एक नाम होता है स्पेक्ट्रम। हिंदी में वर्णपट, वर्णपट। अब ये जो 7 वर्ण है वह कौन कौन सा कलर है? तो नीचे से ये VIBGYOR। शॉर्ट में सबको एक साथ मिला करके याद रखने का ये ट्रिक भी है, विबज्योर।
इसमें सातों वर्ण आ गए। इसको पूरा लिखिएगा तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये सातों वर्ण आपको साफ साफ दिख रहा है। एक बार फिर से, जब श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इसका तरंगदैर्घ्य और वेग में अंतर आने के कारण यह अलग अलग हो जाती है, और अलग अलग होने के बाद वर्णपट पर सातों कलर आपको स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है, दिखाई पड़ता है, और यही प्रक्रिया कहलाता है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। परिभाषा भी उसी तरह लिखे हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से या प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 अवयवी वर्णों में बढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्लियर है? अब रही बात कि सबसे ऊपर रेड क्यों और सबसे नीचे वायलेट क्यों। रेड का विचलन सबसे कम हुआ है, और जबकि वायलेट का विचलन डेविएशन सबसे अधिक हुआ है। तो आपको बता दें, जिस कलर का वेलोसिटी और वेवलेंथ अधिक होता है, जिस कलर का वेलोसिटी और वेवलेंथ अधिक होता है वह कम उड़ती है, उसका बेंडिंग कम होता है, और जिसका वेलोसिटी और तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका बेंडिंग ज़्यादा होता है, वह अधिक मुड़ती है। तो इस सातों वर्ण में से सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य और वेग रेड कलर का होता है, इसीलिए यह सबसे ऊपर है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य और वेग वायलेट का होता है, इसीलिए वह सबसे नीचे है। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव भी है। अगर आप पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लाल वर्ण का विचलन सबसे कम तथा बैगनी वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है। नोट कर लीजिएगा। लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य और वेवलेंथ और वेलोसिटी सबसे अधिक जबकि बैगनी वर्ण का तरंगदैर्घ्य और वेग सबसे कम होता है। तो देख लीजिए, जो रेड कलर है सबसे ऊपर, रेड कलर का वेवलेंथ और वेलोसिटी सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका विचलन सबसे कम होता है।
जबकि वॉयलेट का तरंगदैर्घ्य और वेग सबसे कम होता है, इसलिए विचलन सबसे अधिक होता है। अब रहा बात कि सातों वर्ण में से प्रिज्म, सातों वर्ण के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बराबर होगा या अलग अलग, और अगर अलग अलग तो किसका अधिक और किसका कम। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो आप जरा ध्यान से देखिए तरंगदैर्घ्य और वेग बढ़ता है या घटता है। तो स्वाभाविक है सबसे पहले आपको भी घटाएगा, और आप जानते हैं इसका तरंगदैर्घ्य और वेग सबसे कम है, तो रेड के तरफ जाने के क्रम में यह बढ़ेगा। इसका तरंगदैर्घ्य और वेग सबसे कम है, इस वजह से ये सबसे नीचे है, और जब ऊपर रेड की तरफ भागेंगे, रेड की तरफ, तो इस स्थिति में तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। अगर तरंगदैर्घ्य भी से आर की तरफ बढ़ता है तो एक सूत्र होता है म्यू इक्वल टू लेमडा बाय लेमडा एम इक्वल टू सी बाय सी एम। तो अगर इस तरफ तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तो अगर अपवर्तनांक का चर्चा करें तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, तरंगदैर्घ्य और वेग, तरंगदैर्घ्य और वेग अगर बढ़ता है तो अपवर्तनांक के साथ इसका कैसा रिलेशन है, ये आपका कांस्टेंट कर दीजिए। ये एयर का है, और एयर में तरंगदैर्घ्य और वेग सबका लगभग बराबर होता है, तो ये कांस्टेंट कर दीजिए। और ये आपका मीडियम का है, माध्यम का, यानी प्रिज्म का, जिस माध्यम में, एम मतलब मीडियम, माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश जाती है उसका तरंगदैर्घ्य। तो अगर हम बात करें भी से आर, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, भी से आर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, और अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि म्यू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, मतलब अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। अगर इस दोनों के बीच उल्टा का संबंध है तो लेफ्ट टू राइट, अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो लेफ्ट टू राइट अपवर्तनांक घटेगा, अपवर्तनांक घटता है। मतलब भी से आर की ओर जाएंगे तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, और इससे म्यू से, अपवर्तनांक से इसका रिलेशन उल्टा का है। तो जब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव आ भी सकता है, आपको जरा ध्यान से देखिए कि म्यू भी इज ग्रेटर देन म्यू आर इज ग्रेटर देन म्यू भी। अब इस दोनों में आप बताइए कौन सही है। तो आपको क्या बोले, भी से आर जाना है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, भी से आर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो भी से आर अपवर्तनांक घटेगा, क्योंकि उल्टा का संबंध है। तो भी से आर घटेगा तो कम किसका हुआ, इधर घटेगा तो आर का कम हुआ, अब भी का ज़्यादा हुआ। तो म्यू भी इज ग्रेटर देन म्यू आर, इसका ज़्यादा इसका कम, इसका ज़्यादा ये। अब इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा इस पूरे टॉपिक से आपका टोटली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।